से उदयपुर, मेवाड़, पूरे राजस्थान, पूरे भारत में फेमस है। आप 50 दिन से भी ज़्यादा महाकुंभ में रह के आए हैं, वहाँ के बारे में आप अपने हाल आमजन को सुनाएं। ओम नमो नारायण। हम महाकुंभ का पहला स्नान 14 तारीख संक्रांत का स्नान किया और अमृत बरसा। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान करने के बाद सब नागे दिगंबरी हमारे श्री पंचदश नाम जूने अखाड़े के जितने भी महात्मा वो स्नान करके और 14 तारीख का पहला स्नान करा। दूसरा स्नान 29 का करा जिसके अंदर भगदौड़ भी बच गई थी। उसके बावजूद कुछ लोगों के उसमें मृत्यु भी हो गई और ये दब भी गए। उस कारण वो नहान हमारा जूने अखाड़े का 3 बजे का नहान हुआ था। दोबारा सवेरे का नहान कैंसिल करेगा, जो कुछ घटना हो गई थी उस वजह से 3 बजे का वापस दूसरा स्नान रखा गया जूने अखाड़े का अमृत बरसाने वाला जो सवेरे का नहान था। फिर उसके बाद रखा बसंत पंचमी का तीसरा स्नान। उसके बाद 3 तारीख के बाद हमारा सभी 13 अखाड़ों का समापन हो जाता है और अपने अपने घर और अपनी अपनी गुफा में जाने लग जाते हैं। पंजो साधुओं, जूने अखाड़े के पुराने साधुओं का जो कड़ी पकौड़े हमारे नेम होता है, तो हमने सातम नवमी के दिन वो कड़ी पकौड़े वहाँ खाए। उसके बाद सीधा हम काशी चले गए। काशी पे जाके हमारा डेरा लग जाता है। वहाँ डेरा लगने के बाद काशी में वहाँ पे शिवरात्रि तक हमारी काशी विश्वनाथ मंदिर में। उसके बाद हमारे को दर्शन करते हैं और वहाँ पे शिव जी को ऊपर जल चढ़ा के जो प्रयागराज का जल लेके आते हैं हम, वो जल से हम शिव जी को स्नान कराते हैं। वो स्नान कराने के बाद हमारा कुंभ की समाप्ति हो जाता है। पूरा कुंभ सफलता वहाँ होती है। इलाहाबाद ये काशी विश्वनाथ वाला कुंभ 2025 का, तो उसलिए समापन वहाँ हो जाता है काशी में। उसके बाद नया पंच हमारा जूने अखाड़े का बदलता है, जो बदलते कार्य जैसे अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उसी प्रकार के हमारे अखाड़े के भी कुछ पंच होते हैं, वो चेंज होते हैं। उसके बाद सब अगला कुंभ आएगा अभी ये 2027-28 में आएगा। ये क्या बोलते हैं, नासिक में आएगा। नासिक के 6 महीने बाद उज्जैन कुंभ में आ जाएगा। इसलिए महान अनवरत होने वाले हमारे देवियों के उस महान जमघट में प्रत्येक भारतीय ने एक संगम में अपनी डुबकी लगाई। ये तो लोग सोचते हैं, लोगों ने ये भी कहा कि मंदिर क्या भोजन देता है क्या, लेकिन मैं अपनी भाषा कह रहा हूं कि अगर भोजन नहीं देता हो तो हमारे सांवरिया सेठ का जो धन आता है वो कहां जाता है? तुरंत खोलने के लिए आंखें बढ़ाते हैं, वो कहां जा रहा है? और जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग जा रहे हैं, इनको वह भोजन मिलता है क्या? लेकिन मेरी ऐसी भावना है, जिस कमजोर से कमजोर तबके के वहां पर कोई व्यक्ति कार्य भी कर रहा था, उसने आने वाले हर यात्री को अपने से जो हो सका उसने भी भंडारा कराया। इससे बड़ी महान विरासत और महान अकल्पनीय, अनबिलीवेबल, ऐसा अकल्पनीय अगर जमघट देखना हो तो हमारी सनातन वैदिक परंपरा में पूर्ण ये कुंभ और पूर्ण महाकुंभ में इतने लोगों ने जमघट का ये दिखाया कि कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, कोई न ऊंचा है न कोई नीचा है, सब इसी तरह से एक साथ हैं। और अब पूज्य महाराज श्री ने तो विश्वनाथ का ये जो भस्म बता दिया, तो महाकालेश्वर भगवान शिव तो यही कहते हैं, जब इस पटल पर जब भस्म लगाते हैं, ये जीवन ही भस्म रूप में है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सभी वैदिक हिंदू सनातनियों को जिस प्रकार एक विश्व में पूरे पूर्ण महाकुंभ में पूरा विश्व आकर के एकत्रित हुआ है, उसी तरह से प्रत्येक हिंदू सनातनी को अब एक साथ होने का ये सुंदर संदेश
उस प्रयागराज की पावन पुण्य धरती से दिया गया है। और मैं तो पूर्ण रूप से आप सभी को एक बार पूर्ण साधुवाद देता हूँ। ये गौरव का विषय है कि सभी संत महात्मा ऋषि हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए ऐसे अनवरत अलग अलग रूपों में आते हैं। और समस्त मीडिया कर्मी को भी मैं कहता हूँ, मैं कल बड़े पटल पर संबोधित करा था, अभी मुझे अपने परम श्रद्धेय हमारे कलेक्टर साहब से मुझे भी मिलना है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ हम भारतवर्ष में रहें, लेकिन आज अब अगर हम थोड़ा सा कुछ कहते हैं तो मूक बधिर जैसे लोग अपने ही लोग देखते रहते हैं। लेकिन आने वाला 10 वर्षों के अंतराल अगर अभी संगठित नहीं हुए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हमको बिगाड़ने के लिए बहुत ताकतें लगी हुई है। कोई मायकालाल ये कहते हैं, हमारे हिंदू सनातनों पे कहते हैं, अरे मैं कहता हूँ एक बार देख तुम उनके ऊपर से कह के देखो क्या हाल होती है। लेकिन हमारा तो प्रॉब्लम ये है, अरे ठीक है कहते रहेंगे, लेकिन कहते रहेंगे से नहीं, ये पूर्ण महाकुंभ हमको एक संदेश लेके जा रहा है तो कोई न बड़ा है न छोटा है, हम सभी एक हैं, एक सनातनी हैं, हमका स्वरूप एक ही है। भोले भारत माता की जय।